खूब मजा आया बनी की शादी में। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे जग और मग तो शरबत से भरे हुए हैं। सच में अब तक शरबत पी रहे हैं हम। बिल्कुल याद है हमें बनी की शादी की कहानी। अरे अरे देखो देखो बच्चे भी आ गए, बच्चों को भी शरबत चाहिए होगा। तो बच्चों ये रहे हमारे मग और ये रहे जग शरबत से भरा हुआ। आपको भी पीना है? हाँ, आप भी बनी की शादी में आ जाइए। आपको नहीं मालूम बनी की शादी हो रही थी? अरे आप कहाँ थे? अच्छा अच्छा, तो बनी आपको संदेशा देना भूल गया होगा। खैर अभी ये बताओ आप कैसे हो? सब कुशल मंगल? ठीक है, तो मैं आपको बनी की शादी की सारी बातें बताती हूँ। क्यों, सही है? तो चलो हम शुरू करते हैं बनी की शादी की सारी बातें। आइए बताती हूँ। बच्चों, बनी की शादी में खूब मजा आया और सबसे बढ़िया बात थी वहाँ का मजेदार शरबत। उस शरबत को हमने घर में लाकर भी पिया और मेरी सखियां तो उस शरबत को पीकर अब आराम से मजे से सो रही हैं। हाँ, मुझे नींद नहीं आई तो सोचा आपसे बातें करूं। देखिए इतना शरबत अभी भी बचा है, सोच रही हूँ इसका क्या करूं। आप सबको बांट दूं, पर तब भी मुझे हिसाब तो रखना होगा कि मैंने कितना शरबत पिया, कितना शरबत बांटा। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए मेरे पास ये जार है। इस जार पर मिलीलीटर लिखे हैं। 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 500, 600 और 700 मिलीलीटर। तो अब हम पता लगाएंगे कि हमारे पास लगभग कितना शरबत अभी भी बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों ना हम इस जग का सारा शरबत इस जार में डाल दें। अभी तक तो ये हुआ है बस 100 मिलीलीटर। ये देखिए यहां तक डालते जाइए, डालते जाइए। अब जी हाँ 200 मिलीलीटर। अब 300 मिलीलीटर। यानी अगर मैं सबको 100 मिलीलीटर शरबत अभी भी बांटूं तो 3 बच्चों को मैं शरबत दे सकती हूँ। 100 मिलीलीटर शरबत है ना? अब देखते हैं और कितने बच्चों को ये शरबत मिलेगा। 400 मिलीलीटर हो गया, यानी 100 मिलीलीटर के हिसाब से 4 बच्चों के लिए शरबत तैयार है। अब देखते हैं और कितना शरबत बाकी है। 500 मिलीलीटर। 5 बच्चे पी सकते हैं इस शरबत को। 600 मिलीलीटर। 6 बच्चे पी सकते हैं इस शरबत को। और जरा सा किसी और को भी मिल जाएगा क्योंकि ये पूरा 100 मिलीलीटर तो नहीं हुआ, 700 मिलीलीटर से कम। तो बच्चों हो गया ना आसान शरबत को बांटना। इस जार की मदद से जिस पर हमने निशान लगाए हैं, हम बच्चों में बराबर हिस्सों में शरबत बांट सकते हैं। तो आ जाइए सभी शरबत पीने के लिए। पर उससे पहले हमें यहाँ भी ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं बनी और बन्नों की शादी। बच्चों, बनी के परिवार में शादी हो रही थी। वह खरगोशों का एक परिवार था। यहाँ देखिए, वहां पर था स्पेशल ड्रिंक्स का स्टॉल। हिरणों, बंदरों, हाथियों, बिल्लियों, चूहों, कुत्तों, लोमड़ियों, ऊंटों, नेवलों जैसे कई मेहमान बुलाए गए। सभी को एक खास शरबत पिलाया जा रहा था। सबके लिए एक गिलास। सबको लग रहा था कि शरबत काफी स्वादिष्ट है, लेकिन कुछ छोटे मेहमानों, जैसे आप बताइए इन मेहमानों में से छोटे छोटे कौन से मेहमान हैं? जी हाँ, चूहों और नेवलों। जी हाँ, ऐसे छोटे छोटे मेहमानों से एक पूरा गिलास भी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे मेहमान थे जिन्होंने अपना पूरा गिलास खत्म कर लिया। बताइए ऐसे कौन से मेहमान हो सकते हैं? जी हाँ, हिरणों, बंदरों,
और कुत्तों और बिल्लियों जैसे मेहमानों ने अपना पूरा गिलास खत्म कर लिया। कुछ ऐसे मेहमान भी थे जिन्होंने एक से ज्यादा गिलास मांगा। अब आप बताइए ऐसे कौन से मेहमान होंगे इन मेहमानों में से? ध्यान से बताइए, देखिए देखिए, सोचिए। जी हाँ, सही पहचाना, हाथियों ने और ऊंटों ने। और ऐसे कुछ मेहमान थे जिन्होंने एक से अधिक गिलास मांगा। तो बच्चों, यही तो मुश्किल आ खड़ी हुई। वहाँ कुछ बड़े मेहमान भी थे जो गिलास पे गिलास, गिलास पे गिलास उड़ेले जा रहे थे। अब बनी अंदाजा लगाना चाहता था कि किसने कितने गिलास पिए। तो चलिए तालिका भरने में उसकी मदद करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। और किसने कितना पिया और दूसरी ओर लिखा है मेहमानों के नाम। तो चलिए पहली बार देखते हैं, एक से कम किसने पिए? जी हाँ, चूहों ने। और बताइए? जी हाँ, नेवलों ने। बिल्कुल सही बताया आपने। और 1 से 5 गिलास के बीच किसने पिए होंगे? सोचिए। बिल्लियों ने पी लिए होंगे और जी हाँ, बंदरों ने भी पी लिए होंगे। और अब ये बताइए कि 5 से 10 गिलास के बीच किसने पिए होंगे? जी हाँ, सही बताए हैं, हिरणों और लोमड़ियों ने 5 से 10 गिलास के बीच पी लिए होंगे। और 10 गिलास से ज्यादा, ये सोचिए किसने पिए होंगे? बिल्कुल सही, बड़े पेट वाले हाथी और ऊंटों ने। तो हाथियों और ऊंटों ने, इन मेहमानों ने 10 से अधिक गिलास पी लिए होंगे शरबत के। बच्चों, बनी और बन्नू की शादी के बाद लड्डू बीमार हो गया। जाने इसे क्या हुआ? कोशिश करते हैं इसी के पास जाकर, सुनते हैं ये क्या कह रहा है। मैं दिन भर में बहुत सारा पानी पीता हूँ, शरबत भी पिया है, लेकिन ये सारा मेरे शरीर से बाहर नहीं निकलता। ये जाता कहाँ है? तो बच्चों, क्या तुम कभी लड्डू की तरह सोचते हो? एक दिन में तुम लगभग कितने गिलास पानी पी जाते हो? हाँ, लगभग 6 से 7 गिलास। अच्छा, गर्मियों के दिनों में कितने गिलास पानी पीते हो? बताओ तो जरा। बिल्कुल सही, गर्मियों के दिनों में तो 10 गिलास पानी भी पी लेते हैं हम आराम से। और सर्दियों के दिनों में यानी जाड़े के दिनों में कितने गिलास पानी पीते हैं आप? 5 गिलास, है ना? लगभग 4-5 गिलास हम जाड़े के दिनों में भी पी लेते हैं। तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे शरीर से एक दिन में कितना पानी निकलता है? हाँ, बिल्कुल सही बताया बच्चों। लगभग आधा पानी जो आप पीते हैं आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। 1 लीटर की एक बोतल लो। यह पानी या तेल की खाली बोतल हो सकती है। अब अपने घर से कुछ और खाली बोतलें, जग, मग, गिलास, कटोरी, पतीला, ये सब इकट्ठे करो। देखो कि इनमें से किस में 1 लीटर से ज्यादा पानी आता है और किस में 1 लीटर से कम आता है। अगर तुम चाहो तो एक छोटा चित्र भी बना सकते हो। इस प्रकार तालिका में एक तरफ 1 लीटर से कम लिख दो और दूसरी तरफ 1 लीटर से ज्यादा। अब मान लो सबसे पहले तुमने इस कटोरी में पानी डाला और इस कटोरी में 1 लीटर से कम पानी आया, तो इसे तालिका की इस तरफ लिख दीजिए जहां पर 1 लीटर से कम लिखा है। और यहाँ कटोरी बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखिए मैंने दोनों किए हैं, कटोरी लिख भी दी और बना भी दी। अब 1 लीटर से ज्यादा पानी मेरा तो इस पतीले में आया है, तो मैं यहाँ लिखूंगी पतीला और यहाँ मैंने पतीला बना भी डाला। अब इस तालिका को पूरा आप करेंगे, तो जल्दी से तालिका अपनी अपनी कॉपियों में बना लीजिए।
ताकि हम आगे बढ़कर कुछ और दिलचस्प बातें कर सकें। अब जरा अपने घर की बाल्टियों को देखो, अंदाजा लगाओ कि उनमें कितने लीटर पानी आ सकता है। 1 लीटर वाली बोतल के सहारे यह देखो कि क्या सभी बाल्टियों के लिए तुम्हारा अंदाजा सही है। और इस प्रकार आप इस तालिका को भर सकते हैं। एक तरफ बाल्टी लिखिए, दूसरी तरफ आपका अंदाजा और आपका माप। अब बाल्टी, आप जितनी भी बाल्टियां मापेंगे उतना नंबर लिखेंगे, बाल्टी 1, बाल्टी 2, बाल्टी 3, इस प्रकार। और वहाँ पर आपका अंदाज़ा कि 1 लीटर या 2 लीटर या आधा लीटर, बताइए, वो अंदाज़ा आप यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद और यहाँ पर लिखिएगा जो नापने के बाद सही जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा बच्चों, चलिए कुछ और अंदाजे लगाते हैं। यहाँ आपको सही जोड़े बनाने हैं। यहाँ देखिए, लगभग 12 लीटर, आधा लीटर से कम, लगभग 5 लीटर, 1000 लीटर, आधा लीटर। यहाँ देखिए इन चित्रों को, दूध नापने का पैमाना, और ये है पानी की टंकी। इधर एक बाल्टी है आपके पास, और ये देखिए आंखों की दवाई की शीशी, पानी की सुराही। अब इन तस्वीरों के साथ आपको सही जोड़े बनाने हैं। यहाँ देखिए लगभग 12 लीटर लिखा है, तो इन चित्रों में से आपको क्या लगता है लगभग 12 लीटर का? जी हाँ, बाल्टी बिल्कुल सही, मिलान कर दीजिए। अब यहाँ देखिए आधा लीटर से कम, तो बताइए आधा लीटर से कम यहाँ पर इन चित्रों में कौन सी तस्वीर लग रही है? जी हाँ, आंखों की दवाई। और ये जो दवाई की शीशी है ये आधे लीटर से कम नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ देखिए लगभग 5 लीटर, तो आपको इन तस्वीरों में से लगभग 5 लीटर का क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, पानी की सुराही, बिल्कुल सही। और 1000 लीटर, जी हाँ, पानी की टंकी। इसे सही मिलान कर दीजिए। अच्छा, अब यह बताइए कि आधा लीटर का आपको क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, दूध का पैमाना, दूध नापने का पैमाना, बिल्कुल सही। इसे भी मिलान कर दीजिए। अरे वाह, यह कार्य तो आपने खूब अच्छे से किया है। अरे यहाँ नईमा और जीतू क्या कर रहे हैं, आइए देखें। अगर नईमा अपने जग में 1 गिलास पानी डालती है तो वह कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान से देखिए। नईमा को लगा कि उसे जग भरने के लिए जग में लगभग 3 गिलास पानी डालना होगा। आपको क्या लगता है, क्या नईमा का अंदाजा सही है? जी हाँ, बिल्कुल। उसे इस जग में पानी डालने के लिए 3 गिलास पानी डालना होगा, तब जाकर यह जग भर जाएगा। अगर जीतू अपने जग में 1 गिलास पानी डालता है तो वह कुछ ऐसा दिखता है। अब आप बताइए कि किसके जग में ज्यादा पानी आएगा? जी हाँ, नईमा के जग में ज्यादा पानी आएगा। तुम्हें क्या लगता है कि जीतू को अपना जग भरने के लिए उसमें कितने गिलास पानी डालने होंगे? जी हाँ, लगभग 2.5 गिलास। अगर जीतू 1 गिलास और डालता है तो उसका जग, बताइए उसके जग में कितना पानी हो जाएगा? जी हाँ, उसका जग लगभग इतना भर जाएगा कि पानी बाहर गिरने लगेगा। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों बच्चों को ध्यान से देखिए। नसीम और अब्दुल को अपने अपने मटके पानी से भरने हैं। दोनों मटके एक जैसे बड़े और भारी हैं। उन्होंने अपनी बोतल भरी,
फिर उसे ले जाकर मटके में डाला। इसलिए उन्हें बार बार नल के पास जाना पड़ा। नसीम नल से 16 बार बोतल भरकर लाई, जबकि अब्दुल को अपनी बोतल केवल 8 बार ही भरनी पड़ी। नसीम को अब्दुल से ज्यादा बार क्यों जाना पड़ा, जरा सोचिए। जी हाँ बच्चों, सही बताया आपने। नसीम की बोतल ही अब्दुल की बोतल से छोटी थी, इसलिए नसीम को ज्यादा बार जाना पड़ा। अब्दुल की बोतल से नसीम की बोतल में बताइए कितना अंतर है? 2 गुना, आधा या 3 गुना? अब्दुल की बोतल से नसीम की बोतल में आधा पानी आ सकता है। बिल्कुल सही। और इसीलिए उसे 2 गुना बार चक्कर लगाकर अपने मटके को भरना पड़ा। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, ये 2 मटके हैं। मैं अक्सर इनमें पानी भरती हूँ। मटका 2 में पूरे 11 गिलास आते हैं और ये आते जाते यात्री अपनी प्यास बुझाने के लिए मटके से पानी पीते हैं। तो क्यों ना आप सब भी मिलकर मेरी मदद कीजिए। अब बताइए कि मटके 1 में मटका 2 से 2 गुना पानी आता है, तो मटका 1 में पानी भरने के लिए कितने गिलास पानी चाहिए? क्योंकि आप उतने गिलास पानी लाकर इस मटके में डालेंगे। तो आप ही बताइए कि मटका 1 को भरने के लिए कितने गिलास पानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही। 11 गिलास पानी का 2 गुना अर्थात 22 गिलास पानी। शाबाश बच्चों, आप तो बहुत होशियार हैं। यह कोहिमा के पास एक शहर है। यहाँ सड़क पर कुछ गड्ढे थे। बारिश आने से पहले बच्चे छोटे छोटे पत्थरों से उन गड्ढों को भर देना चाहते थे। वे सब एक जैसे मगों में कंकर और पत्थर भर कर ले आए। गड्ढे अ को भरने में 9 मग पत्थर लगे। गड्ढे ब को भरने में 18 मग पत्थर लगे। गड्ढे स को भरने में 12 मग पत्थर लगे। बच्चों, चित्र में सही गड्ढों पर अ, ब और स लिखो। अब आप सोचो और जल्दी से लिखो, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही। सबसे छोटा गड्ढा अ है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं अ, जिसमें 9 मग पत्थर लगे। और उससे थोड़ा बड़ा गड्ढा स है, तो चलिए यहाँ और यहाँ पर ये देखिए, इस आकार के हिसाब से बीच वाला गड्ढा ये होगा, तो इस गड्ढे को भरने के लिए 12 मग पत्थर लगे होंगे। तो यहाँ लिखते हैं गड्ढा स। और यहाँ देखिए इस बड़े गड्ढे को, इसमें 18 मग पत्थर लगे होंगे भरने के लिए, तो इस गड्ढे को हम लिखेंगे गड्ढा ब। सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा था? जी हाँ, वही गड्ढा सबसे बड़ा है जिसे भरने में 18 मग पत्थर लगे, यानी गड्ढा ब। तो बच्चों, कैसी लगी ये जगमग जगमग शादी की कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये शादी बहुत ही पसंद आई होगी और इसकी यादों से आप कम से कम शरबत किसने कितना पिया इसका हिसाब रखना तो सीख ही गए होंगे, है ना? तो बच्चों, ये समय है आपसे इजाजत लेने का। अगले कार्यक्रम में बहुत सारी गतिविधियों के साथ फिर हाजिर होगी आपकी अध्यापक नवनीत कौर। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।